बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाक फौज में कमान की तब्दीली के बाद सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुबैना तौर पर मुतअद्दिद मरतबा सख्ती से मना किया कि वो पार्टी के रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। एडिट इन्वेस्टिगेशन इंसार अब्बास की खबर में इंकशाफ किया गया है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को खबरदार कर दिया है कि वो पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। फौज की इज्जत इसकी रेड लाइन है, इसे पार न किया जाए। पाक फौज की कमान में तब्दीली के बाद पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया। पैगाम में कहा गया कि नए आर्मी चीफ पर किसी भी फोरम पर कोई तनकीद न की जाए और इस बात पर सख्ती से अमल करने की हदायत की गई है। पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि नए फौजी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होगी, इदारे के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को तरसीलात में 7.3% तक कमी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को गुज़श्ता साल के 31 अरब डॉलर के मुकाबले में 2022 में 29 अरब डॉलर की तरसीलात होगी, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका भी तरसीलात की मद में कमी मुतवक्के है। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रवां बरस भारत को तरसीलात 100 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। जनवरी और सितंबर के दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 36% कमी हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 80 लाख अफराद बेघर हुए। इन मुतासरीन में अफगान भी शामिल हैं। DI खान में फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान की तहसील दरबन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ज़राए ने बताया कि ये कार्रवाई इलाके ग्रोमसान में की गई, जहां दहशतगर्दों ने खुफिया ठिकानों से फोर्सेस पर हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक कालादम TTP से था, जबकि दहशतगर्दों की शनाख्त मुनीब, जुनैद और शौकत के नाम से हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI के सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमा ख़त्म कराने के लिए दरख्वास्त उनके बेटे उस्मान सवाती ने दायर की थी, जिस पर अदालत ने मुख्तर समाअत की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दिया और IG पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहरीरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मोनस इलाही और परवेज़ इलाही के दावों पर जनरल बाजवा को वज़ाहत पेश करनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज तो बार बार कहती रही कि हमें सियासत में ना घसीटें और हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर जनरल बाजवा परवेज़ इलाही को सियासी मशवरा देते हैं तो आइन की दफ़ा 244 के खिलाफ वर्जी थी। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपनी मर्जी की गलतियों का एतराफ़ कर चुके हैं। उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देने की गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का उम्मीदवार बनाना हमारा अच्छा अमल नहीं था। जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान को इतनी जुर्रत थी तो इक़्तिदार में रहते हुए ये बातें करते। वो जिन बेसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आए वो हमें तो नहीं, अपनी गलतियाँ याद आ गई। इमरान खान सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ी गई तो वहाँ इलेक्शन होंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इमरान खान अपने झूठ को गलती ना कहें। इमरान खान ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया, फिर कहा सियासी बयान था। इमरान खान अपनी जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर मफरूर हैं। वो कहते हैं नैब उनके हाथ में नहीं था, हुकूमत उनके हाथ में नहीं थी। ये इमरान खान की गलती नहीं बल्कि उनकी कमज़ोरी है।